ओ सादा नीरा चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन कराऊंगा। लेखक का परिचय अच्छे से देखना। मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल वैसा नहीं है, आपको बात करके भुलवाया नहीं जाएगा, कुछ भी झूठ यहाँ पर नहीं बोला जाएगा, सब रियलिटी बेस होगा और कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें देने के लिए ट्राई करी जाएंगी। एंड इनफैक्ट दे भी रहा हूँ सारी चीज़ें डिटेल में। तो ओ सादा नीरा का आज इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से। आप सभी के लिए यह बेस्ट चैनल है। सबसे पहले तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ रुपए कमाने के लिए पहला नंबर तो, और मैं कमाता भी नहीं अभी ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें विथ डिटेल में दूँ। ठीक है, 1 मिनट सब बंद कर लेते हैं यार, नोटिफिकेशन आएगा तो दिक्कत होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ओरिजिनल रूप से आपकी तैयारी कराऊँ। मैं बोलता हूँ ना कि हर चैप्टर के बारे में जानकारी लो, मैं हर चीज़ डालता हूँ, इसलिए लाइन बाय लाइन। तो पहले परिचय करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। ओ सादा नीरा, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर थे। कौन था? जगदीश चंद्र माथुर। थोड़ा सा 8 मिनट 6 मिनट लूँगा क्योंकि आराम से करेंगे तो ही याद होगा। आप तेज़ वीडियोज़ के चक्कर में अच्छे से याद नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर, और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और मृत्यु हो गया था 14 मई 1978 को। क्या दोनों याद हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं हुआ तो फिर से एक बार बोल दो। 16 जुलाई 1917 को जन्म और 14 मई 1978 को मृत्यु। चलो, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जन्मभूमि की बात करते हैं, ठीक है। जन्मभूमि यहाँ लिखा गया है, जन्मभूमि होगा कोई नहीं। खुर्जा बुलंदशहर, शाहजहांपुर जिला, उत्तर प्रदेश। तो इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आपको मेरे भाई, ठीक है। ये शाहजहां जो है ना जिला है और उत्तर प्रदेश तुम्हारा अलग राज्य हो गया, तो ये भी याद रखना, ठीक है। बुलंदशहर जो शाहजहां के नाम से भी, शाहजहांपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जिला है। खुर्जा उनका गाँव था। तो इस तरह से डिटेल में पढ़ाई करनी है आपको। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, नाटककार एवं लेखक, यानी कि क्या काम करते थे। तो एक नाटक का काम करते थे, यानी कि नाटककार थे, नाटक किया करते थे, और लेखनी का काम करते थे, लेखक थे यह, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो कार्य के बारे में बात करेंगे। 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था, ये पहला हो गया। 1944 में याद रखना, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। ऑयल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार। एक मतलब ये सारे इनके काम हैं, जो पद पे जहाँ जहाँ काम किया है वो सारी चीज़ें याद हो गया होगा। एक बार और सुन लो। 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण 1944 में। ऑयल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक का काम किए थे और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में काम किए थे। अब थोड़ा सा शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमए किया था अंग्रेजी में प्रयाग विश्वविद्यालय से, ठीक है। 1914 में आईएससी करा था, परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था, फिर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चले गए थे। बिहार के शिक्षा सचिव हुए थे, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिहार में आए थे तो शिक्षा सचिव के रूप में भी काम किया था, इस तरह से याद रखना, ठीक है। अगला है सम्मान के ऊपर बात करेंगे, पुरस्कार के बारे में क्या क्या मिला था। जिससे विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, कालिदास अवार्ड मिला था, और बिहार राज्यसभा का एक अवार्ड होता है वो भी मिला था ना, उसका खिताब भी मिला था। बिहार सभा का मतलब राज्यसभा का, ठीक है। मुख्य कृतियां के अंदर हम लोग बात करें कि मुख्य काम कौन से हैं। मेरी बांसुरी इन्होंने लिखा है, भोर का तारा इनके द्वारा ही लिखा गया है, ओ मेरे सपने इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही। कोणार्क इन्हीं के द्वारा, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह का टेक और गगन सवारी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, ठीक ना। आगे की वीडियोस में तुम्हें सारांश मिल जाएगा। यही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने 4 मिनट भी आपको नहीं बर्बाद किया आपका, एंड मैंने अच्छे से आपको बता दिया।